आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज सबसे बड़ी बैठक, मैं कहूंगा 2021 के बाद सबसे बड़ी बैठक होनी है जम्मू कश्मीर को लेकर। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर। यहां कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जो मीटिंग होनी उससे पहले कांग्रेस की कवायद है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने भी बड़ी मीटिंग की है। जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी के वो नेता उसमें पहुंचे हैं जो दरअसल प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे मीटिंग में शामिल होने के लिए। इस मीटिंग में आपको बताएं रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता शामिल होंगे। बीजेपी के नेताओं को बैठक में निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना शामिल हुए हैं। बेशक प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है उसमें कश्मीर के सारे नेता, जम्मू कश्मीर के ये सारे नेता, सभी पार्टियों के लगभग 8 पार्टियों के 14 नेता शामिल होने वाले हैं और इन नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी ने जो बैठक की अपने नेताओं के साथ, इसकी अध्यक्षता खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे थे। क्या बात बीजेपी के नेता रखेंगे कि आखिर कश्मीर में आगे कैसे बढ़ना है। बेशक इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं हुआ कि इस बैठक का एजेंडा क्या होगा, लेकिन वो बैठक खत्म हो गई है जो बीजेपी में चल रही थी बैठक। इसके बाद आपको बताएं कि शाम के वक्त प्रधानमंत्री आवास लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक होनी है। अभी मैं इस वक्त गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर मौजूद हूं। तस्वीर जरा दिखाइए। गुलाम नबी आजाद का घर आप देख रहे हैं। यहां कांग्रेस के नेता, खुद कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुलाम अहमद मीर, वो मौजूद है गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर। एक बहुत बड़ी चीज और जो इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लगता है वो ये कि अब तक कांग्रेस ने तस्वीर साफ नहीं की है कि 370 पर कांग्रेस की लाइन क्या होगी। 370 पर कांग्रेस बोलने से बचती नजर आई अब तक। और आइए आपको सुनवाते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, हिमांशु ने। सुनिए। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री एक अहम बैठक कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली हो सके। कितने दिनों बाद ये बैठक हो रही है, कितनी सकारात्मक देखते हैं इस पूरी बैठक में? देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को तोड़ा गया, उस वक्त बहुत सी अप्रीहेंशंस थी जिसके कारण से पॉलिटिकली पार्टीज में आपस में थोड़ा तकरार, इस प्रकार की चीजें चलती रही। लगभग 2 वर्ष होने को हैं तो प्रधानमंत्री जी ने पहल की है कि एक जो डेडलॉक था उसको तोड़ा जाए और यूं भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत मुझे लगता है होने वाली है। उसी के कारण से राजनीतिक पार्टियों को बुलाया गया है। महबूबा मुफ्ती भी हैं, वो बार बार बोलती हैं कि नहीं, पाकिस्तान भी होना चाहिए, पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से 2-2 कर दिया गया है कि ये भारत का विषय है और हम अपने हिसाब से डील करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारा इंटरनल मामला है, किसी को इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ना उनकी हिम्मत होनी चाहिए। जितना वो पाकिस्तान का पक्ष लेती हैं, शायद इस बारे में जम्मू कश्मीर के जनहित के लिए बात की होती तो ज्यादा अच्छा होता। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्या कुछ आप लोग जम्मू कश्मीर के लिए रोड मैप तैयार करने वाले, आने वाले दिनों में जब वहां पर परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे, तो किस तरीके का वातावरण तैयार करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर? आपकी जानकारी के लिए, जैसे पहले वहां पर सीट थी, मैं जिस विधानसभा से जीत करके आता हूं वहां पर 2 लाख वोटर हैं और जम्मू की सबसे बड़ी वोटर संख्या वहां पर है। और कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनका 17,000 वोट है, 50,000 वोट है। ये इंसाफ होना चाहिए। उसके कारण से जम्मू की सीटें भी कम हैं। हम नहीं चाहते कि कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो, जम्मू के साथ बेइंसाफी हो। एक मापदंड तय करने की जरूरत है जिसमें कि वोटर की संख्या, एरिया, पॉपुलेशन, असेसिबिलिटी, जम्मू कश्मीर क्योंकि उस तरह की स्टेट है तो ये सभी चीज़ों का एक मापदंड के तरीके से अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के साथ दोनों इंसाफ होगा। और ये जो इलेक्शन है वो प्रीसीमन के बाद ही होने चाहिए, क्योंकि बड़ी देर से इस बात की चर्चा रहती है कि जितनी रिप्रेजेंटेशन हमें मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। और दूसरा, जम्मू में बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से रेफ्यूजी हैं या वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और 24 सीटें हमने विधानसभा में खाली छोड़ी हुई हैं। कम से कम 8-10 सीटों को भरना चाहिए ताकि उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके।